ठीक है, देखो आज हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये टैग इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब से जो आप पूरी वेबसाइट बनाओगे आगे, जिस वेबसाइट की तरफ आप जा रहे हो, जैसे लेट से आप मंडे को एक वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो उस वेबसाइट को बनाने के लिए या जिंदगी में जब तक आप वेबसाइट्स बनाओगे सबको बनाने के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग यूज होगा वो हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिव नाम के एक टैग को यूज करते हैं हमारी वेबसाइट को बनाने के लिए। डिव जो टैग है उसका मतलब है डिवीजन, और डिवीजन का मतलब क्या होता है, मतलब हिस्से। डिवीजन का मतलब ये होता है ना कि हिस्से करना, किसी चीज के भाग करना, यही होता है डिवीजन का मतलब। जो भी चीज आप पढ़ रहे हो ना, उसको आप पहले तोड़ो और समझो कि इसका रियल लाइफ में मतलब क्या है। हाँ, पहले ये समझो कि रियल लाइफ में मतलब क्या है, ताकि आपको ये समझ में आ पाए कि इसका यूज कैसे हो रहा है। समझ गए? तो डिव टैग को या डिवीजन को डिवीजन के जैसे मत देखो, या डिव टैग के जैसे मत देखो, पहले देखो कि ये करता क्या है, इस नाम का मतलब क्या है। तो हिस्से करना, सिंपल सा मतलब है। अब आप क्या करते हो, आपका जब भी एक वेब पेज बनाते हो तो उस वेब पेज के पूरे हिस्से करते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बिल्डिंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यही वाली बिल्डिंग का एग्जाम्पल ले लो जिसमें आप बैठे हो अभी। ये पूरी एक बिल्डिंग हो गई। अब इस बिल्डिंग के हिस्से कैसे हो रखे हैं पहले, तो इस बिल्डिंग पे 3 फ्लोर बने हुए हैं। ग्राउंड, फर्स्ट, 4 फ्लोर है, सेकंड, थर्ड। ये इस बिल्डिंग के 4 हिस्से हो गए। अब इसके अंदर समझ लो ये बिल्डिंग जो है वो एक ऐसी बिल्डिंग होती है जिसमें अपार्टमेंट्स है, फ्लैट बने हुए हैं या जिसमें घर बने हुए हैं। तो इसके और हिस्से कैसे होते हैं कि इधर एक फ्लैट हो गया, इधर एक और फ्लैट हो गया, किसी पर 2 बड़े बड़े फ्लैट बने हुए हैं, किसी पर एक पूरा फ्लैट अकेला ही, मतलब पूरा जैसे ये पूरा एरिया है वैसे है, किसी पर और फिर 2-3 बने हुए हैं। तो ये और हिस्से हो गए उस फ्लोर के। पहले तो क्या बनी, आपकी पूरी एक बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग के क्या हिस्से हुए, उस बिल्डिंग के क्या बन रहे हैं, फ्लोर्स बन रहे हैं। ठीक है, दूसरा आपने क्या किया, उस बिल्डिंग के अंदर क्या बना लिए, अपार्टमेंट्स बना लिए। ठीक है, अब तीसरा और क्या हो सकता है इसमें, तो किसी अपार्टमेंट में ऐसे रूम्स भी तो हो सकते हैं, हो सकता है ना कि अपार्टमेंट में ऐसे रूम है और रूम के अंदर एक और साइड में स्पेस बना हुआ है। तो ये जो आप पूरा हिस्सा बना रहे हो, ये आप क्या कर रहे हो, उस पूरे पूरे को आप डिवाइड तो कर रहे हो, मतलब उसके हिस्से बना रहे हो। समझ में आया? तो जैसे आप एक बिल्डिंग के हिस्से बनाते हो वैसे ही आपका वेब पेज भी एक बिल्डिंग होता है, और उस बिल्डिंग पे आप फ्लोर्स बांटते हो, फ्लोर्स के अंदर अपार्टमेंट्स बांटते हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेंगे। ये पेज देख लो, इस पेज को मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें डिव्स कैसे लगी हुई है। देखो, ये पेज कुछ इस तरीके से बना हुआ है, जिसमें ये पूरा पेज है पहले तो, ये पूरा पूरा पेज। अब इस पेज में फ्लोर्स कैसे बटे हुए हैं, तो ये एक फ्लोर हो गया, ये एक फ्लोर हो गया, फिर ये एक और फ्लोर हो गया, ये एक और फ्लोर हो गया, ये एक और फ्लोर हो गया, ऐसे बटे हुए। समझ में आया? ये क्या बटे हुए, इसके फ्लोर बटे हुए, मतलब जैसे ये वाले एक पूरा फ्लोर है, इस पूरे ऊपर वाले फ्लोर पर, मतलब इस पूरे फ्लोर की मैं बात करूं तो इसमें भी 3 हिस्से हैं, जिसमें ये आपका क्या पड़ा है, लोगो डाला हुआ है, जिसमें ये पूरा हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा है। अगर इसकी नीचे बात करते हैं हम लोग, अगर नीचे यहाँ पर बात करते हैं, वापस इसको लगा देते हैं, ये बाद में मैं आपको समझा दूंगा कि एक्सटेंशन कैसे लगाना है। तो ये पूरा आपका एक और फ्लोर हो गया। उस फ्लोर में आप देखो, एक ये और इसके 2 हिस्से हो गए, ये पास पास वाले। ठीक है, उस लेफ्ट का एक हिस्सा, एक राइट का हिस्सा, राइट के अंदर 3 और हिस्से हो रहे हैं। तो ये सब कुछ किसके हेल्प से बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है डिव की हेल्प से। मैं आपको एक बार पेज का सोर्स कोड दिखाता हूँ। राइट क्लिक करो,
यहां पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको, व्यू सोर्स कोड, ये रहा व्यू पेज सोर्स, तो इसका आपको पूरा कोड दिख जाएगा। अब इसमें आपको दुनिया भर के डिव टैग्स यूज करी हुई मिलेगी। मैं यहां से आपको कंट्रोल एफ करके फाइंड करके DIV लिख के दिखाता हूं। ये देखो कितने दिखा रहा है, वन मतलब 398 कुछ ऐसे दिखा रहा है। ये तो बहुत छोटा सा पेज है, कुछ इसमें ज्यादा खास है भी नहीं। तो पूरे का पूरा वेब पेज किससे बनता है आपका, डिव टैग से बनता है। ओके, समझ में आ गया, श्योर हो, कुछ कंफ्यूजन यहां तक। डिव किस टाइप का टैग है, एक पेयर्ड टैग है। पेयर्ड टैग मतलब जिसकी क्या होती है, ओपनिंग भी होती है और क्लोजिंग भी होती है। तो DIV ऐसे लिखोगे पहले ओपन। गौरव कहाँ जा रहे थे उधर, क्लास तो यहाँ है। डिव टैग ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। तो पहले डिव ओपन, फिर यहाँ पर डिव क्लोज, वहां से दिखेगा, आगे आ जाओ नहीं तो। ठीक है, पेयर टैग है, ओपन और क्लोज दोनों होगा। ओपन किया आपने और फिर क्या कर दिया आपने, क्लोज कर दिया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां तक। अब हम लोगों ने पीछे बहुत सारे टैग्स पढ़े अभी कुछ दिन में, 2-3 दिन में। थोड़ा सा हम लोग इस पे पहले चर्चा कर लेते हैं। जो हमने पढ़े थे उनमें से डे 1 के ही कोई टैग्स उठा लेते हैं। आ जाओ। ये आपने डे 1 पे ये सारे टैग्स पढ़े थे, जो आपके पास में जो लोग नहीं आए थे उस दिन पे, वो वीडियो में आपको मिल जाएगा ये। तो यहां अगर आप देखोगे तो आपने H1 H2 H3 ऐसे कुछ टैग्स बना रखे हैं। अब डिव को अच्छे से समझने से पहले एक छोटी सी चीज और समझनी है। टैग्स दो टाइप के होते हैं। पहला कौन कौन सा टाइप था, पेयर्ड और अनपेयर्ड। ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। पेयर्ड का मतलब जिसको ओपन भी करना पड़ता है और क्लोज भी करना पड़ता है। अनपेयर्ड मतलब जिसको सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है। मतलब अनपेयर्ड मतलब जिसका कोई जोड़ा ना हो, और पेयर्ड मतलब जिसका एक जोड़ा होता है। ओके, अब ये तो दो टाइप हो गए टैग की ओपनिंग क्लोजिंग के बेसिस पे। लेकिन टैग के दो और टाइप्स होते हैं। एक होता है टैग ब्लॉक नेचर का, और एक होता है टैग इनलाइन नेचर का। अब इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, एक टैग होता है ब्लॉक नेचर का। ब्लॉक का मतलब है कि वो क्या करता है, पूरे की पूरी स्पेस जितनी आगे पड़ी है वो पूरी ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक का मतलब क्या होता है, ब्लॉक का सिंपल सा मतलब क्या होता है, रोक देना, किसी चीज को आगे ना आने देना, यही होता है ब्लॉक का मतलब। तो आप अगर यहां से मैं ये वाला पेज आपको खोल के दिखाऊं ब्राउजर पे, और इसमें से मैं कुछ कुछ चीजें उड़ा देता हूं यहाँ पर सारी, ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। H1 टैग लिखा था आपने, और क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड। एक मैं इधर आकर बनाता हूं H2 टैग, और इसमें लिखता हूं हेलो एवरीवन। क्या हेलो एवरीवन इधर ऊपर नहीं आ सकता था, जगह नहीं है उधर, जगह है ना, मतलब यहाँ तो इतनी सारी जगह पड़ी है, ये तो ऊपर भी जा सकता था। बट क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि जो H1 है वो कैसा है, ब्लॉक टैग है। अब ब्लॉक का मतलब क्या होता है देखना, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे आ गए, ये जो खुला है इसको क्या बोलते हैं, कोई बताएगा। ये आपका डेवलपर्स टूल है, ठीक है। हाँ हाँ, मैं आपकी बात पे एग्री करता हूँ 100%। लेकिन नए लोगों को शॉर्ट फॉर्म थोड़ी बता सकते हैं, इसलिए उनको डेव टूल नहीं समझ में आएगा। तो ये आपका एक डेवलपर्स टूल है, ये आपका कोड लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें देखो, ये H1 है, ये H2 है। जब मैं H1 पे माउस लेके जा रहा हूँ तो H1 की जगह कहाँ से कहाँ तक दिखा रहा है, यहाँ तक। H2 की जगह यहाँ तक। लेकिन अभी देखना, आई टैग में मैंने लिखा जैसे WS क्यूब, बी टैग में मैंने मेरा नाम लिखा। ओके, अब रिफ्रेश किया तो WS क्यूब और मेरा नाम दोनों साथ में आ रहा है, नीचे नहीं गया। लेकिन ये नीचे चला गया था। अब मैं आपको ये वाला टैग भी माउस ले जाके दिखाता हूं, देखना ये टैग की जगह कितनी है वहां से लेके
यहां तक पूरी, लेकिन इसकी कितनी सी जगह है साउथ, सिर्फ उतनी जितनी उसको चाहिए। इसकी कितनी है, सिर्फ उतनी जितनी उसको चाहिए। इनकी विड्थ आप देखना चाहते हो ना, चौड़ाई देखो कितनी लिखी हुई है, 1520 पिक्सल। उसकी भी कितनी है, 1520 पिक्सल, ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ना देखो। लेकिन इसकी कितनी है, 53, 53, और इसकी कितनी है, 69। ये देखो यहाँ पर लिखा आ रहा है ना, उन टैग के ऊपर जहाँ हाईलाइट हो रहा है जस्ट वहीं पे। ठीक है, तो ब्लॉक टैग कौन से टैग होते हैं, जो क्या करते हैं, पूरी रो रिजर्व कर लेते हैं। पूरी रो मतलब रो यही होती है, कल हमने टीआर पढ़ा था तो देखा था कि ये वाली जो होती है वो रो होती है। तो ब्लॉक टैग क्या करता है, पूरी रो को रिजर्व कर लेता है। ठीक है, ब्लॉक टैग पूरी रो को रिजर्व कर लेता है। इनलाइन टैग क्या करता है, उतनी जगह रिजर्व करता है जितना कंटेंट है, मतलब जितनी चीजें उसमें लिखी हुई है सिर्फ उतनी जगह इसको चाहिए। इसको कितनी चाहिए, जितनी पड़ी है पूरी। समझ गए, ब्लॉक और इनलाइन का फर्क समझ में आया। ब्लॉक टैग क्या करता है शैलेश, वो जो पूरी जगह है वो यूज कर लेता है अपने काम के लिए। ठीक है, लेकिन इनलाइन टैग क्या करता है, सिर्फ उतनी जगह यूज करता है जितना क्या पड़ा है, कंटेंट पड़ा है। मतलब जितना उसके अंदर लिखा हुआ है सिर्फ उतनी जगह चाहिए किसको, इनलाइन को। लेकिन ब्लॉक को कितनी जगह चाहिए, जितनी पड़ी है सारी। यहां तक समझ में आया, पक्का। नेक्स्ट चले, शैलेश आप यहां भी आ सकते हो आगे अगर आना है तो। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन, शंका, समस्या कुछ है, नहीं है, चले आगे। चलो, तो अब ये हमने देख लिया कि रो, कंटेंट, ब्लॉक, इनलाइन, ये सब क्या होता है, ये पता चल गया। अब आपने बहुत सारे टैग्स पढ़े थे, जैसे आपने एक पढ़ा था पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ में मैं समझ लो ये लिख रहा हूं, ये छोटा सा पैराग्राफ है। पैराग्राफ भी किस टाइप का टैग है, ब्लॉक या इनलाइन, ब्लॉक है ना, नहीं तो फिर ये डब्ल्यू एस क्यूब इसके साथ में लिखा हुआ आ सकता था। बट पैराग्राफ भी किस टाइप का टैग है, ब्लॉक टैग है। समझ गए, तो ब्लॉक और इनलाइन दोनों में फर्क समझ में आया, कोई कंफ्यूजन। आप लोग आराम से देख लो, फिर मुझे बताओ अगर कुछ क्वेरी है या कुछ ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा हो। चले नेक्स्ट। ठीक है, तो आपको मैंने ये ब्लॉक और इनलाइन इसलिए बताया है क्योंकि डिव भी एक टाइप का, किस टाइप का टैग है, ब्लॉक टैग है। बट आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला कि डिव से ही ये बनेगा और डिव से ही ये दोनों पास पास में आएंगे। तो पास पास में कैसे आएंगे, क्योंकि अगर ब्लॉक टैग है तो नीचे नीचे ही आ सकते हैं। भाई ब्लॉक तो क्या करेगा, जैसे ये मैंने लिखा है होम, ये मैंने लिखा अबाउट, और मैंने आपको बोला कि ये सब कुछ डिव से बना हुआ है। तो पास पास में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सीएसएस की हेल्प लेनी पड़ेगी, जिसके बारे में हम लोग कल इंट्रोडक्शन लेंगे सीएसएस का। आज हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसको, डिव टैग को। लेकिन ये दिमाग में फिक्स करके चलना कि डिव किस टाइप का टैग है, ब्लॉक टैग है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो अगर आप कोड लिखोगे ना जाके, तो आपको वैसा आउटपुट नहीं दिखाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सिर्फ किसका कोड लिखने वाले हो आज, HTML का। आप CSS का तो कोड नहीं लिख रहे हो आज, या सीख नहीं रहे हो। ठीक है, लेकिन div एक ब्लॉक टैग होता है, ये अच्छे से याद रख लेना। ब्लॉक टैग क्या होते हैं, इनलाइन टैग क्या होते हैं, पता चल गए। नेक्स्ट चलें, अब कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो, फिर अपन आगे चलते हैं। चले आगे, पक्का। शैलेश आप कंफ्यूज क्यों हो इतना, मतलब कुछ ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा है या ऐसे ही कंफ्यूज लग रहे हो बस, बताओ बताओ। कौन सी वाली चीज समझ नहीं आई, अपन रिपीट कर सकते हैं उसमें कुछ। अच्छा आए नहीं, लेट आए इसलिए। ठीक है चलो, तो अब आ जाते हैं इधर। ये डिव टैग पर हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरा आज समझने वाले हैं। ऑन पेपर हम लोग डिव को कैसे यूज करते हैं इसको समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग टाइप के डिजाइन को डिव टैग से कैसे बनती है ये समझेंगे। तो सबसे पहले समझ लो, आपके पास में ये एक डिजाइन है जिसमें आपका इधर लिखा हुआ है होम, यहाँ लिखा हुआ है अबाउट। अगर इसका डिव टैग लिखना होता आपको, तो सबसे पहले ये आउटर बॉक्स बनेगा। हमने बोला है कि सबसे पहले क्या बनता है, फ्लोर, फ्लोर में अपार्टमेंट, अपार्टमेंट में क्या बनते हैं,
रूम्स। तो सबसे पहले क्या बनेगा, डिव, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पूरे बाहर वाले बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस डिव के अंदर क्या बनेगा, एक और डिव बनेगी जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये होम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस डिव के जस्ट पास में एक और डिव बनेगी जो किसको बता रही है, अबाउट को बता रही है। ये वाली। तो ये पूरा के पूरा बनाने के लिए सबसे पहले क्या यूज हुई, ये बाहर वाली डिव। उसके अंदर ये बनाने के लिए कौन सी डिव यूज हुई, होम बनाने के लिए। होम वाला भी देख, पूरा ये एरिया है ना, इसको बनाने के लिए एक और डिव यूज हुई। फिर इसको बनाने के लिए क्या हुई, एक और डिव टैग यूज हुआ। और उसके अंदर जो टेक्स्ट था वो तो आपने यहां डाल ही दिया, ये रहा। ठीक है, आराम से कोड देखो और जहां कंफ्यूजन है वहां बताओ। अभी हम सीएसएस नहीं लगा रहे हैं, तो हम सिर्फ डिव टैग्स कैसे लिखे जाते हैं ये समझ रहे हैं अभी। आराम से देखो और बताओ। तो होम वाली डिव के अंदर और चीजें बनती। चलो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्या कह रहे हो, इफ एल्स की तरह नहीं है ये। ठीक है, ये समझ लो आपका एक हो गया होम अबाउट, और तीन सेक्शंस हम लोगों को बनाना है। तो मैं इसमें लिख देता हूँ पेज 1, इसमें लिख देता हूँ पेज 2, इसमें लिख देता हूँ पेज 3। तो सबसे पहला काम आप क्या करने वाले हो, आउटर ड्यू बनाओगे। आउटर ड्यू बन गई। दूसरा काम आपका क्या होगा, पहले वाले के लिए बनाना डिव ओपन, पेज 1, डिव क्लोज। जितने भी पेयर टैग्स होते हैं उनको याद रखना कि जब आप बनाओगे तुरंत उस टाइम पे क्या करोगे, उसको बंद भी करोगे, क्लोज भी करोगे। ये नहीं कि मैं शादी में जाके आऊंगा फिर क्लोज करूंगा, 2 दिन बाद करूंगा, 4 दिन बाद करूंगा। क्योंकि इतने सारे टैग्स बनाओगे कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा खुला रह गया और कौन सा बंद हो गया। ठीक है, फिर एक और डिव बनाओगे किसके लिए, पेज 2 के लिए। फिर एक और डिव बनाओगे किसके लिए होगी वो, पेज 3 के लिए। पेज 3, पेज 2, पेज 1, ये 3 बन गई। मैंने उसी सेम लाइन से अंडरलाइन भी इसीलिए किया है ताकि आप समझ पाओ कि कौन सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो आराम से, सबसे पहले क्या बनी, ये पूरी डिव। तो ये वाली डिव यूज हो गई उसके लिए, आउटर बनाने के लिए। फिर उसके अंदर पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 बन गए। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, आराम से ये भी देख लो, कुछ नोट करना है तो साथ में नोट करते हुए जाओ। फिर हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हुए चलेंगे, क्योंकि इसके रिलेटेड आपको मैं टास्क भी देने वाला हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस। तो आपको ये अच्छे से समझना है अभी, और कल वो क्वेश्चंस करके भी लेके आना है। बाहर वाली रो होती है हमेशा, तो रो के अंदर ही चीजें आ सकती है, तीनों ऐसे नहीं आ सकती। क्योंकि जैसे इसके नीचे कोई और आएगा तो वो तो फिर इसके ऊपर ही चला जाएगा, बट अगर रो होगी तो नीचे नीचे आ पाएगा ना। फ्लोर्स हैं ये, फ्लोर्स। तो अगर ये फ्लोर, इसके ऊपर वाला फ्लोर ना हो तो खाली रूम्स तो बटे हुए हो नहीं सकते, तो पहले फ्लोर होगा फिर उसके अंदर रूम्स होंगे। ठीक है, चलो और एक ट्राई करते हैं, जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। मतलब क्लास के लिए है क्या, चलो ठीक है। ये एक बनाया हमने, उसके अंदर एक और हिस्सा कर दिया, तो ए बी सी, ये बनाना है हमें। ठीक है, आ जाओ आ जाओ अंदर आ जाओ ऋषभ।
ऐसे तो नहीं होना चाहिए यार। इधर आओ, आप आओ आप। क्लास के लिए हो क्या? पूछ लो एक बार, क्लास के लिए आएंगे। ठीक है, तो फिर थोड़ी देर बिठाओ या तो। ठीक है, देखो, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको। सबसे पहला आपका टास्क है, क्या बनाओगे? आउटर डिव, मतलब बड़ी वाली डिव बनाओगे। इसको साइड ले लेते हैं हम लोग, यहाँ से बनाते हैं। सबसे पहले बड़ी वाली डिव हो गई ये, तो ये पूरा आ गया। अब इसके दो हिस्से होंगे, एक हिस्सा लेफ्ट और एक हिस्सा राइट। तो ये पूरा एक हिस्सा बनेगा। पूरा हिस्सा कौन सा बन गया? लेफ्ट। ठीक है, और उस लेफ्ट के अंदर दो और बनेंगे। लेफ्ट के अंदर दो और, मतलब ए और बी। तो ए, और फिर क्या हो गया? बी। यहां तक कोई कंफ्यूजन? फिर सी के अंदर, सी वाला सेक्शन के अंदर कुछ भी नहीं है ना, तो सी सेक्शन बस सीधा ऐसा ही बन जाएगा, डिव और उसके अंदर सी। हाँ हाँ, वो तो सी एस एस करेगी उनको डिवाइड। अभी तो हम लोग क्या कहें, इसको टैग्स कैसे बनाने हैं इसके वो सीख रहे हैं। जैसे ये पूरा है, ये जो दिख रहा है, ये पूरा इस वाइट वाले से बना हुआ है, इससे। हाँ, फिर ये लेफ्ट, ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा बना हुआ है किससे? इस इस वाले से, ऑरेंज, ये येलो वाले से बना हुआ है। ये जो उसके बाद आपको दिख रहा है सी, वो इससे बना हुआ है। उसके अंदर जो आपको ये दिख रहा है, ये इससे और इससे बना हुआ है। आइडिया लग पा रहा है? ठीक है, पक्का? चलो, यहाँ तक समझ में आया ना? गुड। फोर्थ नंबर पे कॉपी और पेन तो लाए हो सारे, निकालो। और इसके लिए डिव टैग क्या होना चाहिए वो लिखो। डिव टैग को बहुत अच्छे से सीरियसली लेना, मजाक में मत लेना। एक मिनट है ना। ये है आपका, जो आपको बनाना है। बन गया? क्या बात है यार, एक्सपर्ट हो गए अपन। क्या? 7 क्या? अच्छा,
दिख रहा है इधर से पूरा? बनाए? देखो, दो तरीके हैं इस काम को करने के, हम दोनों तरीकों को समझेंगे। पहला जो तरीका वो ये कहता है कि आप क्या करो, मेन डिव बना लो, जैसा मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने किया होगा। मेन डिव, उसके दो हिस्से, लेफ्ट, ये पहला हिस्सा हो गया लेफ्ट, और दूसरा हिस्सा हो गया राइट। यही किया होगा, या तो आप लोगों ने मोस्ट प्रोबेबली। लेफ्ट के अंदर आपने बोल दिया ये लेफ्ट है, लेफ्ट है ये पूरा, इसके अंदर दो पार्ट है, मतलब मैं यही बोल दूं कि दो डिव्स हैं, ऐसे लिख सकते हैं। कंफ्यूज तो नहीं हो गया आप लोग? और सेम यहां पर भी क्या है, दो डिव है, यही तरीका यूज किया है। एक और क्या तरीका हो सकता है, एक और तरीका ये हो सकता है कि आप इसको भी एक पूरी रो मान लो और इसको भी एक पूरी रो मान लो। तो आप एक डिव यूज करो ऐसे, मतलब ये एक फ्लोर और ये दूसरा फ्लोर, ठीक है। तो पहला फ्लोर ये हो गया, ओके, पहला और दूसरा। और इसके अंदर ऊपर वाले में ए और बी, तो डिव जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है ए, और डिव जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है बी, डिव जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है सी, और जिसके अंदर डी लिखा हुआ है। दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज करोगे ना, गलत नहीं है, सही है। बट जो मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों को यूज करना होता है वो तरीका होता है यूजिंग रो, मतलब हमेशा हमको रो के हिसाब से चलना चाहिए। तो ये जो है ना, वो बेस्ट तरीका है। दोनों तरीके सही है, गलत नहीं है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। बट जो बेस्ट अप्रोच है वो क्या होती है कि हमेशा पहले रो को कवर करो, फिर कॉलम की बात करो। समझ गए? आइडिया लग पा रहा है? पहले हमेशा क्या कवर करो, रो कवर करो। अगर ये रो, जैसे ये बराबर लाइन है ना, सीधी आ सकती है ना पूरी, ये भी सीधी आ सकती है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये बेस्ट तरीका है उसको यूज करने का। ये ऊपर वाली डिव अलग है, इसको इसके साथ मत ले लेना, ये अलग है। हाँ, मैंने रो बाय रो ही लिया है, बट पर मैंने एक मेन जो एक बॉक्स एक बिल्डिंग वाला उसके लिए दो फ्लोर एक्स्ट्रा लेने कोई बात नहीं, वो दो डिव नहीं है, वो एक ही डिव है, हैं। मतलब एक ओपन और क्लोज हो रहा है। हाँ, वो भी ले, वो लोगे तो भी गलत नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो आइडिया लगा यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन है? नेक्स्ट चले, और कुछ कुछ अपन क्वेश्चन करते हैं। आप लोगों को यहाँ से उठने के बाद में ये चीज समझ में आ चुकी होगी, रात रात को नींद में सपने में भी आ रही होगी। इतने क्वेश्चंस करवा दूंगा मैं आपको भी। ठीक है, चलो। तो ये डिजाइन बनाना है हमें। लगाओ दिमाग थोड़ा सा, क्या कर सकते हैं? लगाओ लगाओ दिमाग, सेम नहीं है, गौरव तो ऐसे मजाक कर रहा है। हम्म, ठीक है। नहीं नहीं, बताओ, आप लोग अपने अपने ओपिनियंस दे सकते हो। मैं किसी का भी गलत नहीं बोल रहा हूँ, किसी का भी सही नहीं बोल रहा हूँ। सही इसीलिए किसी को नहीं बोल रहा हूँ ताकि दूसरा वाला ये सुन के बैठ ना जाए कि हाँ ठीक है, आंसर आ तो गया, मैं क्यों दिमाग लगाऊं। और गलत इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है गलत ना हो। तो आप अपने एंड से आंसर दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ कुछ लोग कुछ कर भी रहे हैं तो उनको दिमाग में चलाने दो, और आप लोग अपने आंसर देते रहो, कोई इशू नहीं है। हाँ, बिल्कुल बताओ। ठीक है, बताओ बताओ, शर्माने का क्या है इसमें?
क्या नाम, नरेश ना, सुभाष। देखो वही तरीका जो आप लोगों ने अभी जस्ट यूज किया, पूरा एक लेफ्ट, फिर राइट, लेफ्ट के अंदर ऊपर नीचे वाले दो, ये कौन सा है आपका, लेफ्ट है, और ये राइट है। लेफ्ट में ऊपर नीचे वाले दो कौन है, ये ए और बी, सॉरी ए और सी, तो ए और सी। अब तो आपको पता ही है कि डिव्स दो आएगी, तो मैं उतना एलेबोरेटेड नहीं लिख रहा हूँ। फिर डिव और बी और डी, तो पूरा मेन, इसको आप क्या बोलोगे, मेन। ये आपका लेफ्ट, ये आपका राइट, लेफ्ट के अंदर दो और राइट के अंदर दो। इसको बनाने का एक ही तरीका हो सकता है, दो नहीं हो सकते, क्योंकि ये रो आगे कंटिन्यू हो ही नहीं रही है ना, कि आप इसको भी वैसे ले लेते। जैसे इसमें दो तरीके क्यों हुए, क्योंकि ये आपकी लाइन आगे जुड़ी हुई थी, बट यहां दो तरीके क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये लाइन आगे जुड़ी हुई नहीं है, तो कंटिन्यूस तो जा नहीं सकता। समझ में आया? अब आराम से देखो कोड, ये कोड अभी आप लिख के चला दोगे ना ब्राउजर पे, आउटपुट नहीं आएगा, इसलिए चला लेना भले ही, लेकिन मेरे को कोसना मत कि सर आपने तो बनाया लेकिन आया तो कुछ है नहीं, हमें वैसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि सीएसएस नहीं पढ़ी हमने अभी, ना इसमें लगाई है हमने, हम सिर्फ एचटीएमएल पे दिमाग लगा रहे हैं अभी। चले नेक्स्ट, और एक क्वेश्चन, आशीष कुछ पूछना है? चलो, तो हाँ, वो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लगाओ तो भी कोई इशू नहीं है। हाँ, उधर वाले में तो लगाना पड़ेगा, इसमें आप लगाओगे तो भी कोई इशू नहीं है, और नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा फिलहाल। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें जितने भी डिजाइन बन रहे हैं ना, इनमें से कोई ऐसा डिजाइन नहीं है जो नहीं बन सकता है, सारे के सारे बना सकते हो। चलो इस पे लगाओ दिमाग, फटाफट इसका कोड ड्रॉ कर लो पेपर पे कि क्या होना चाहिए। इसमें पूरा एक मेन ले लेना, बाहर वाला, जो पूरे को इसको बनाएगा, ये वाले पूरे को जो इसको बनाएगा वो पूरा मेन ले लेना, फिर एक एक रो लेते जाना। ठीक है, हाँ गौरव, 16 डिव्स है, 14, ठीक है, डिव नहीं गिननी है, कोड लिखना है। पेन चाहिए? नरेश को पेपर भी होगा ना कल वाला, एक पेपर, पेपर भी दे दो। सरवन को हमारा वो है, क्या कहते हैं, ये हमने बना रखा है मुंशी जी, तो सामान जो भी चाहिए यहाँ से मिलता जाएगा। दे दो उधर नरेश को। नरेश, हो गया?
हाँ, तो भी सेम यही बनता, इसकी हाइट बढ़ जाती बस इस पूरे की, मेन के अंदर ही रहेगा वो। बन गया, साउथ हो गया। देखो, सबसे पहले क्या करोगे, वही फिक्स काम है आपका, आउटर डिव। ठीक है, अब इसमें एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच क्या बनेगी, रोज बनेगी, इनको रो मान लो, तो पांच रोज बनेगी। तो रो वन, उसमें कुछ नहीं है, तो एज इट इज लगा के छोड़ दूं। ठीक है, फिर क्या आएगी, रो टू, थोड़ी जगह कम है इसलिए हम लोग रो टू, ये आ गई रो टू, इसमें कितनी डिव्स है, तीन। फिर क्या आएगी, रो थ्री, ये हो गई रो थ्री, और इसमें कितनी आएगी, दो। ठीक है पवन, यहाँ तक। अब इसमें ये क्या है, इकलौती है, खाली है, फिर से क्या होगा, खाली आ जाएगी। फिर सबसे लास्ट में क्या है, एक डिव, और उसके अंदर कितनी और आएगी, तीन और डिव्स आएगी। यही है सबका, आराम से देख लो। जहां आपने गड़बड़ की है, आपको लगता है कि ये चीज आपको समझ नहीं आई या गड़बड़ की, लेकिन पता चल गया कि क्यों थी, तो नेक्स्ट टाइम जब बना रहे होगे तब ध्यान रखते हुए चलना बस। क्या कह रहे हो, हाँ, वो तो आप कहीं भी कोड का कोई वो नहीं होता, कोड आप एक लाइन में भी पूरा लिख दोगे ना। जैसे देखो, ये कोड है, ऐसे लिखा हुआ है, या मैं आपको थोड़ा बड़ा कोड दिखाता हूँ। ये ऐसे लिखा हुआ है कोड पूरा, इसको अगर आप एक लाइन में भी लिखते ना तो भी चलेगा। ये ऐसे लिखा हुआ होता अगर एक लाइन में है पूरा, सही चल रहा है वैसे ही। और अगर ऐसे होता, ऐसे बराबर लिखा हुआ है तो भी चलेगा वही, बट आपको लिखना ऐसे ही बराबर ही है, मतलब जो ये स्ट्रक्चर्ड तरीका है ना, वैसे ही लिखना है। यहाँ तो अपने पास जगह कम थी इसलिए हमने ऐसे आगे लिख दी, बाकी आप चाहे ऐसे लिखो, चाहे इस डिव को यहाँ क्लोज करो, बात एक ही है। इंपॉर्टेंट है कि उसकी क्लोजिंग सही से होनी चाहिए, और फिर ये इसके अंदर का हिस्सा हो गया। ठीक है, पक्का, चलो बढ़िया। इसमें कुछ नोट करना है, लिखना है, आगे चलें। अभी हाइट विड्थ लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो तो उसके लिए चला लेना आप लोग। ये डिजाइन है, इसको बनाना आपको। जैसे जैसे हम डिजाइन में आगे बढ़ रहे हैं, आप लोगों का माइंड खुल रहा है ना, समझ में आ रही है ना चीजें कि कैसे कैसे बनना है। क्योंकि आपको अल्टीमेटली डिजाइन सोच के पहले ये इमेजिन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद बनाओगे आगे आप। हो गया, बता दो तो कितनी डिव्स है।
पिछली बार वाली सही निकली थी? गिनो मत देव, जो पहली बार कर रहे हो एटलीस्ट उसको पेपर में बनाओ सही से, क्योंकि आप पबजी खेला है ना, तो नूब नूब के जैसे खेलता है, प्रो प्रो के जैसे खेलता है। प्रो नूब बन सक मतलब नूब जो है वो प्रो बन सकता है, लेकिन उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई करो कि आप पेपर पे ही काम करो। पेन पेपर, पता है आज तक क्यों चल रहे हैं? डिजिटलाइज होने के बाद भी पेन पेपर चल रहे हैं, क्योंकि उसमें आप अपने दिमाग के हिसाब से चीजें चला सकते हो। सही कह रहा हूँ ना सर? बढ़ गई अब एकदम से? कोई बात नहीं, आराम से वापस देख लो, क्या पता एक आधी कम हो जाए और बढ़ जाए। कितनी रोज है इसमें टोटल? पक्का? वो तो विनायक के हिसाब से, आपके हिसाब से कितनी है टोटल रोज? रो मतलब जो रो होती है ना। 9 का है रोज? 4 ही तो रो है। नहीं नहीं, रो की बात कर रहे हैं अपन। आपने कौन से तरीके से बनाया है? रो के हिसाब से ही करना होता है। आप दो डिवाइड हो ही कहाँ रहा है ये पूरा? मतलब दो डिवीजन कहाँ हो रहे हैं? या तो मेन के दो हिस्से होते हैं लेफ्ट और राइट, बट वो हो ही नहीं रहा है, तो आपको तो रो ही बनानी पड़ेगी ना। 4 रोज। हाँ शीश, हो गया। ठीक है, चलो इसको भी बनाते हैं। डिव, ये कौन सी है? मेन आउटर डिव। फिर क्या करना है? फर्स्ट रो, पहली डिव, उसके अंदर कितनी डिव्स होगी? डिव इंटू 2। फिर ये पूरी एक बनेगी, देखो, समझ गए? तो ये पूरी एक डिव हो गई। ओके, अब इसके अंदर क्या होगा? लेफ्ट और राइट। तो पहले बनेगा लेफ्ट, और फिर क्या बनेगा? राइट। राइट तो बेचारा खाली है, उसकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर 1 2 3 4, तो कितनी डिव्स और बन जाएगी? 4। यहां तक क्लियर? फिर बारी आ रही है इसकी। डिव ऊपर वाले जैसा ही तो है ये, बस साइजेस अलग अलग है। वो तो सीएसएस का काम है, हमारा काम है ही नहीं। और लास्ट में कितनी डिव बनेगी सर लास्ट में? 5। 5 नहीं बनेगी? ठीक है, 3। ओके, तो समझ में आ गया यहाँ तक? पूरा फंडा क्लियर है? पहले पूरा मेन, उसके बाद पहली रो, उसके बाद तीसरी रो, तीसरी रो, फोर्थ रो, पहली रो के अंदर दो और, दूसरी रो के अंदर एक लेफ्ट पूरा, ये पूरा लेफ्ट, ये पूरा राइट, लेफ्ट के अंदर 4 और, ये 4, राइट के अंदर एक पूरा रो, सॉरी थर्ड के अंदर एक रो, रो के अंदर लेफ्ट राइट 2, फोर्थ के अंदर 3 और। अब आप लोग देख लो आराम से, और बताओ कुछ अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो। हाँ प्रणव, कुछ है? क्लियर है? पक्का? चलो।
तो अब मैं आपको इसी के रिलेटेड कुछ कुछ टास्क जो है वो, जैसे कल टेबल के टास्क अपलोड किए थे, वैसे ही आपके कोर्स पोर्टल पे टास्क अपलोड करूंगा। जहां पर आपको वीडियोस दिख रहे हैं वहीं पर आपको टास्क जैसे कल दिखा होगा वैसे ही दिख जाएगा अभी। उस टास्क को डाउनलोड करो और उसके अंदर से जो है वो बनाने शुरू करना है। हाँ, वो मतलब आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें कुछ कुछ टास्क होंगे आपके, वो बनाने शुरू करना है। पॉइंट वन ये हो गया। पॉइंट टू इसकी, क्योंकि अभी आप लोग अंदर बैठे हो, जाके बैठोगे, तो आप लोग ये भी कर सकते हो कि हर बंदा आसपास वाले बैठे बंदे से एक, जैसे समझ लो 12 जने हो तो दो दो जने पास वाले को, एक को 3 क्वेश्चन ये दे सकता है, 3 ये दे सकता है, तो आप दोनों के पास 6 6 क्वेश्चन होंगे करने के लिए। तो कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन आप अपने दिमाग से निकालो और अ, उसका डिव बनाने की ट्राई करो। मतलब आप पेपर लेके कुछ भी दिमाग में जो आ रहा है ड्रॉ कर दो, उसकी डिव बनाने की ट्राई करो। ठीक है, जैसे हो जाए आपका फिर मेरे से चेक करवा दो, मैं चेक कर लूंगा सही है कि नहीं है। कल चेक करवा दो भले ही, मतलब जब भी आपको चेक करवाना हो। कुछ क्वेश्चंस मैं डाल रहा हूँ, कुछ आप लोगों की ड्यूटी है कि आप लोग आपस में बनाओ। ओके, कल वाले क्वेश्चंस हो गए। हाँ सर, वो एक जिन जिन में दिक्कत आ रही है ना वो नहीं बनेंगे आप अपने। मैंने आपको कल बोला था ना कि वो ऐसे डिजाइन है जिसको जो दिमाग में आया उसने बनाया है स्टूडेंट ने। तो उनमें कुछ ऐसे डिजाइन भी होंगे जो नहीं बन सकते कभी भी। तो उसमें से कुछ ऐसे कुछ डिजाइन होंगे जो नहीं बन सकते, उनको छोड़ दो। क्योंकि टेबल से सब कुछ नहीं बन सकता, तभी तो डिव यूज करते हैं। नहीं तो टेबल हमेशा से चला ही आ रहा था। बट डिव क्यों आया टेबल के बाद में? क्योंकि टेबल से हर चीज नहीं बन सकती है। जब भी कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आता है ना, अपडेट आता है, आपके फोन में भी अपडेट आता है या फोन के ऐप में अपडेट आता है, तो अपडेट आने का रीजन क्या होता है? कुछ मतलब अपडेट ऐसे ही नहीं आते हवा में, कुछ गड़बड़ थी इसलिए अपडेट आया। वैसे ही पहले डिजाइन सारे टेबल से बनते थे, अब किससे बनते हैं? डिव से। तो यहाँ कुछ गड़बड़ थी तभी तो ये आया। समझ गए? तो कुछ रेस्ट्रिक्शन थे जिसकी वजह से डिव को यूज करना पड़ रहा है। ओके, कोई बात नहीं, वो 1 घंटा बर्बाद हुआ तभी तो आपको। एक डाउट है, मतलब जैसे एक रो के अंदर, मतलब एक जो लाइन जो कोड का लिखा है, उसके अंदर एक में दो स्पैम और कॉलन स्पेस दोनों एक साथ अप्लाई नहीं होते हैं ना, कल ही तो करके दिखाया था मैंने। होते, वो लगा मैंने तो कल लास्ट क्वेश्चन दिया ही था आप लोगों को, करके दिखाया था ये वाला। ये था ना बीच में, इसमें रो स्पैन कॉल स्पैन दोनों लगा हुआ है। ये रहा देखो। हाँ हाँ, आपको कुछ कुछ ऐसे डिजाइन दिखे होंगे जिनमें ऐसे बने हुए होंगे, वो नहीं हो सकेंगे उससे, वो छोड़ दो उनको। जो ऐसे टाइप के डिजाइन है ना जिनमें ये ऐसे बना हुआ है, वो नहीं होंगे, वो छोड़ दो। ठीक है, हाँ बताओ। एक लाइन में 2 3 टेबल नहीं आ सकती, क्योंकि टेबल भी ब्लॉक एलिमेंट है, तो वो अगले वाले को नीचे भेज देता है। हमने पढ़ा ना आज ब्लॉक और इनलाइन, तो टेबल भी ब्लॉक टैग है, इसलिए वो एक टेबल आ गई तो दूसरी उसके नीचे ही आएगी। ठीक है, तो अब आप लोगों को कल प्रॉब्लम फेस की तो आपको थोड़ी सी डिव की इंपॉर्टेंस पता चलेगी, तो आप डिव थोड़ा सीरियसली पढ़ोगे। क्या होता है जब एक्स धोखा देती है ना, तो नेक्स्ट टाइम आप लोग थोड़ा सतर्क रहते हो कि कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा स्मार्ट हो जाओ। तो यहाँ पर थोड़ा आपको स्मार्ट ये होना है कि डिव बहुत इंपॉर्टेंट टैग है। आप जितनी बार भी कुछ बनाओगे ना, उतनी बार आप डिव को यूज करोगे। कोई बात नहीं। और कुछ पूछना चाहते हो? चलो क्लास उसमें लैब में चलो, मैं अभी आप लोगों के टास्क अपलोड करता हूँ।